नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। हम हमारे सभी साथियों, जिनमें शिवांकर भी शामिल हैं, सबके साथ हैं। आशुतोष, राजीव, सब हमारे साथ न्यूज रूम लाइव में हैं। हम सभी की तरफ से आप सबका बहुत स्वागत। हर बड़ी खबर अभी तक की के अलावा हम बात करेंगे। आइए राजीव, हम बात करेंगे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी प्रयागराज में हैं। गंगा में डुबकी लगाई है। साधु संतों से आशु उन्होंने मंत्रणा की। बिल्कुल। देखिए, आपने धार्मिक खबर से शुरुआत की तो मेरे पास भी एक धार्मिक खबर है। अयोध्या में इस वक्त जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है, क्योंकि नेपाल से 373 किलोमीटर का सफर 7 दिन में तय करके 6 करोड़ साल पुरानी शालिग्राम की जो 2 मूर्तियां पहुंची हैं और भगवान विष्णु का स्वरूप मनाता है। लिहाजा एक खुशी की खबर है राम मंदिर और उसमें इन मूर्तियों को लेकर। बिल्कुल, और खबर अडानी से जुड़ी हुई भी, क्योंकि अडानी को लेकर सियासी घमासान जारी है। संसद में विपक्ष अड़ा हुआ है मांग को लेकर, चर्चा की मांग को लेकर। वहीं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग भी की जा रही है। रहेगी इस खबर पर नजर, तफसील से बताएंगे, लेकिन राजीव का रुख करते हैं। बिल्कुल, एक सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं और बड़ी खबर संसद से मिल रही है, जहां पर जमकर हंगामा चल रहा है। आज कार्यवाही जब शुरू हुई, हंगामा हुआ, 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया था और 2 बजते एक बार फिर से आपको सिर्फ और सिर्फ शोर शराबा सुनाई दे रहा होगा। ये सदन है जहां पर सबसे अच्छे दिमाग, जहां पर जो चुने हुए प्रतिनिधि वो हैं, लेकिन सिर्फ शोर, चर्चा आपको नहीं सुनाई दे रही, सिर्फ शोर सुनाई दे रहा है। श्री कौशल किशोर जी। माननीय सभापति महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के समस्त सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रत हिंदी व अंग्रेजी में सभापति। राज्यसभा एक बार फिर से स्थगित हो गई, लेकिन अब बात बागेश्वर धाम। सचरे साक्षम समाज रोग, ऐसे लोग कैंसर का रोग है और ये इनको भारत में रहने का अधिकार है। अगर हम सब साथ हों, भारत हिंदू हिंदू राष्ट्र का, आओ जाति बात को तोड़ हमको हिंदू। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री प्रयागराज पहुंच गए हैं, जहां पर उनका एक महादरबार लगना है। लेकिन महादरबार से पहले प्रयागराज में डुबकी लगाई। साधु संतों के साथ उन्होंने चिंतन मंथन किया, उनसे मुलाकात की और साथ ही साथ एक बार फिर से बात की, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर हम सब साथ हों तो भारत हिंदू राष्ट्र। एजेंडा तय है, मकसद साफ है, प्लान भी तैयार है। अगर हम सब साथ हों तो भारत हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र के साथ कौन कौन है? बजा दो जुगल हिंदू राष्ट्र का, आओ जाति बात को तोड़कर हम सब हिंदू एक हो। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र के प्लान को अंजाम तक पहुंचाने की कवायद में जुटे हैं और इसी के तहत वो संगम नगरी पहुंचे हैं। भक्तों को बाबा के आने की जानकारी पहले से थी, लिहाजा गंगा तट पर हुजूम मौजूद था। बाबा की एक झलक पाने की बेताबी थी, जयकारे का उद्घोष था। संगम नगरी में बाबा सबसे पहले गंगा किनारे पहुंचे। उन्होंने पीत वस्त्र धारण कर रखा था। कड़ाके की ठंड में गंगा मैया में डुबकी लगाने की तैयारी थी। नदी किनारे बैठकर पहले मां गंगा की पूजा अर्चना की, गंगा जल का आचमन किया और तब जाकर गंगा की ओर कदम बढ़ाए। डुबकी से पहले बाबा ने अपनी चुटिया खोली और पूरे विधि विधान से गंगा स्नान किया। डुबकी लगाने के बाद चुटिया फिर से बांधी। बाबा को गंगा में डुबकी लगवाने के लिए प्रयागराज के एक पुरोहित भी मौजूद थे। बाबा ने गंगा की पूजा के बाद अपने किसी चेले से नकदी भी ली, नकदी के साथ आचमन किया।
गंगा में डुबकी और पूजा पाठ के बाद उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण किया और किनारे पहुंचे। वहां पर भक्त भारी संख्या में मौजूद थे। प्रयागराज पहुंच चुके हैं धीरेन्द्र शास्त्री और आप देख सकते हैं इस गाड़ी में इस वक्त मौजूद है और आज उन्होंने स्नान लिया है और इसके बाद सीधे वो आश्रम की तरफ बढ़ेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि तस्वीरें यहाँ से कि किस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री का यह आगमन यहाँ पर हुआ है और उसके जरिए एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करी है धीरेन्द्र शास्त्री ने। गंगा में डुबकी और गंगा स्नान के बाद बाबा धीरेन्द्र शास्त्री निर्मोही अखाड़े के संत संतोष दास यानी सतुआ बाबा के आश्रम में पहुंचे। यहाँ सतुआ बाबा ने तिलक लगाकर धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत किया। सतुआ बाबा के आश्रम में धीरेन्द्र शास्त्री ने साधु संतों और समर्थकों को संबोधित किया और एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की बात की। साधु संतों से मुलाकात के बाद धीरेन्द्र शास्त्री करीब 40 किलोमीटर दूर उस जगह पहुंचे जहां महादरबार के लिए उनके भक्त उनका इंतजार कर रहे हैं। समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री मौजूद हैं और रामचरितमानस को लेकर भी यहां काफी विवाद चल रहा है। दूसरे मुद्दों पर भी काफी तनातनी है। इन विभिन्न मुद्दों पर हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने धीरेन्द्र शास्त्री से एक्सक्लूसिव बातचीत की। शास्त्री जी मौजूद है हमारे साथ, भाई 2 मिनट। शास्त्री जी मौजूद है हमारे साथ, प्रयागराज आए हैं, उत्तर प्रदेश आए हैं, क्या मैसेज देंगे आप यहाँ से? प्रयागराज संगम तीर्थराज प्रयाग में संगम में गंगा मैया की डुबकी लगाई, संतों का आशीर्वाद लिया और सारा साधु समाज एक साथ है और भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। आपने क्या संतों से मुलाकात करी है, क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र की आप मुलाकात नहीं, हमने आशीर्वाद लिया है। हमें संतों ने अपने चरणों की धूली दी है, डुबकी भी लगाई, संतों की चरणों की रज में भी लगाई और संगम में भी लगाई। योगी आदित्यनाथ जी से मिलने का प्लान है आपका? ऐसा कोई हमारा भाव नहीं, हम राजनीतिक आदमी नहीं है, संतों से बड़ा कौन है। और वो लोग हैं रामचरितमानस को लेकर यूपी में जलाई गई, आपने देखा विरोध हुआ, कुछ मंत्री हैं, पुराने मंत्री रहे हैं, आपका क्या कहना है? सठे साठे हम समाज रहे, ऐसे लोग कैंसर का रोग है और ये इनको भारत में रहने का अधिकार। मेरा आखिरी सवाल आपसे, कला है या शक्ति है? अरे यार, सिद्धि। बहुत शुक्रिया। तो शुभ समर्थ ने बाबा से विभिन्न मुद्दों पर बात की और उन्होंने रामचरितमानस पर सवाल उठाने वालों को कहा कि ऐसे लोग कैंसर के रोगी। लेकिन अगर आपने एक बात गौर की हो तो आपको नजर आएगा कि बाबा अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और इससे ये प्रतीत भी हो रहा है कि बाबा के मन में कोई बड़ी प्लानिंग है, कोई बड़ी बात है और जिसके लिए देश भर में जो सनातन परंपरा को मानने वाले हैं, जो साधु संत हैं, मन में नहीं, खुल के बोल दिया उनको वो विश्वास में ले रहे हैं। हिंदू राष्ट्र खुल के कहा और उसके लिए लगातार वो अपील भी कर रहे हैं कि लोग आए, साथ में जुड़े, सनातन का जो विकास है वो और ज्यादा हो। और इसी कड़ी में वो प्रयागराज जब पहुंचे तो हम आपको दिखाते हैं कि बाबा का वो बड़ा प्लान क्या है, जिसके लिए वो कभी महाराष्ट्र पहुंचते हैं, कभी झारखंड, छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं या फिर अब उत्तर प्रदेश प्रयागराज पहुंचे हैं। अरे रेलिंग ही तोड़ दे है का भूत बाधा है। फट स्वाहा। रामचरितमानस को भारत के राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए। ये बाबा बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का वो अंदाज है जो अक्सर उनके प्रेत दरबार में दिख ही जाता है। पिछले कुछ अरसे से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारी दावों की नुमाइश बेखौफ और बेधड़क होकर देखी भी गई, सुनी भी गई और कई बार तो मान भी ली गई। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के तंत्र मंत्र के तिलिस्म ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। इन सब के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जब अपने खिलाफ छिड़ी मुहिम को एक झटके में ही पीछे छोड़ दिया और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के एक बड़े प्लान का ऐलान कर दिया। हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जमाने की नजरों ने भी देखा कि किस तरह देश के कद्दावर लोगों के शीश महज 26 साल के बाबा बागेश्वर धाम के आगे पूरी श्रद्धा से झुक जाते हैं। बाबा का मुस्कुराकर यह कहना कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, असल में उनके दरबार में आस्था से सिर झुकाने वालों को
बेहद पसंद भी आता है। सनातन का झंडा गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में। उनके इतने रूप देखने के बाद इतना तो कहा जा सकता है कि बाबा बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री असल में किसी पहेली से कम नहीं। उनको समझना और उनकी कही बातों का सही सही अर्थ निकाल पाना नामुमकिन बेशक ना हो, मगर मुश्किल जरूर है। हिंदू राष्ट्र के साथ कौन कौन है? बजा दो जुगल हिंदू राष्ट्र का, आओ जाति बात को तोड़कर हम सब हिंदू एक हो। ये बाबा कभी तंत्र मंत्र करते दिख जाते हैं तो कभी पर्ची में लिखकर चमत्कार करने वाले ऐसे बाबा जो किसी के भी मन की बात को जान लेने का दावा पूरे दमखम के साथ करते हैं। पंडाल में बैठ बाबा के इन तमाम रूपों के सामने आने के बाद एक सवाल जरूर भीड़ से ही सिर उठाता दिख जाता है कि क्या बाबा बागेश्वर धाम ने कुछ बड़ा करने का प्लान बना रखा है? क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बड़ा चोला ओढ़ लिया है? आखिर एक कथा वाचन करने वाले बाबा का फ्यूचर प्लान क्या है? बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने छतरपुर के अपने आश्रम में कहा था कि धाम में 13 से 19 फरवरी तक एक महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। यानी अगले कुछ दिनों में छतरपुर ही सुर्खियों में छाने वाला है, क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम की प्लानिंग यहाँ से कुछ बड़ा ऐलान करने की हो सकती है, क्योंकि इन तारीखों में ही बाबा की बड़ी प्लानिंग का सारा सच छुपा हुआ है। गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में। 13 से 19 फरवरी तक बाबा बागेश्वर धाम का डेरा छतरपुर में रहेगा। 13 से 19 फरवरी तक कई धार्मिक कार्यक्रमों को रखा गया है। 13 से 19 फरवरी तक देश के बड़े बड़े साधुओं के शामिल होने का दावा है। 13 से 19 फरवरी तक के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योते भेज दिए गए हैं। 13 से 19 फरवरी तक के कार्यक्रम में खुद बाबा ने साधु संतों को निमंत्रण दिया। 13 से 19 फरवरी तक के कार्यक्रम में 18 को 121 कन्याओं का विवाह होगा। हॉल में खूब भीड़ आ गई है भक्तों के, पागलों की यहाँ खूब फौज खड़ी हो। जाहिर है ये कार्यक्रम सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि एक ऐसा तीर है जिसका निशाना कहीं दूर है, जिस पर फिलहाल किसी और की नजर नहीं पड़ रही। रवीशपाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो देखिए, संदेश और संकेत बड़ा साफ है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, लेकिन ये भी कह दिया और इशारों में समझा दिया कि मकसद जो है वो बहुत बड़ा है। मकसद साफ है, लेकिन देखिए अक्सर अपने बयानों की वजह से विवादों की सुर्खियों में रहने वाले बाबा एन मौके पर यूटर्न उन्होंने मार लिया और फिर से विवाद में आ पाते उसके पहले ही मौके को भांपते हुए संभाल लिया। मकसद साफ है, जिसका ऐलान वो कई बार अपने दरबार में भी कर चुके हैं, और साथ ही आपको तो पता ही कहते हैं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। एक और स्पेशल रिपोर्ट। सनातनियों अब वक्त आ गया है एक होने का। अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं, जिसके ऊपर संतों की चरणों की कृपा हो जाती है, वो निर्बल भी सबल बन जाता है। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यू टर्न। हम अपने शब्दों को पुनः वापस लेते हैं। संत तुकाराम को लेकर दिया था विवादित बयान। कुछ रोज पहले बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ऐसा बयान दिया था जिस पर उन्होंने यू टर्न ले लिया है। संत तुकाराम जी को लेकर के कोई भाव वहां पर एक विचित्र रूप से विचित्र भाव से प्रस्तुत कर रहे हैं, अपितु संत तुकाराम एक महान संत, हमारे आदर्श हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने बाकायदा अपने दरबार में अपने बयान को लेकर सफाई भी दी है और खुलेआम माफी भी मांगी है। असल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया था जिसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री माफी मांगते और अपनी बात को पूरी तरह साफ करते दिखाई दिए। संत तुकाराम नकारात्मकता में भी सकारात्मकता खोज लेते हैं। संत तुकाराम विपरीत परिस्थिति में भी सब अनुकूल कर लेते हैं। संत तुकाराम सब कुछ विपक्ष में भी अपने पक्ष मानते हैं। आदर्श हमने संत तुकाराम से सीखा है। उसके लिए हम आप सबको पुनः निवेदन करके हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हैं। आप सब प्रसन्नचित्त रहें और पुनः जो है आप सभी संत तुकाराम की महिमा को गाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे शब्दों से जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, मैं उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं।
पंथ है, उस पंथ के अनुयायियों को क्षोभ पहुंचा, उसके लिए हम साधु भाव में यही कहेंगे कि आप अपने मन में क्षोभ ना लें। हम अपने शब्दों को पुनः वापस लेते हैं, परंतु हमारा ध्येय संत तुकाराम के लिए बहुत दृढ़ है, बहुत उच्च श्रेणी का है। वैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहले ही अपने इन बयान को लेकर सुर्खियों में इस कदर छा गए कि अब उनके हर एक बयान को लोग बड़े गौर से सुनते हैं। जरा इसे सुनिए, क्योंकि ये है हिंदू राष्ट्र के लिए बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की अपील। बाबा ने रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने को लेकर भी हाथ उठाकर लोगों का आह्वान किया। रामचरितमानस 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है, हनुमान चालीसा 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है और अन्य देशों में बैठे हुए लोगों की आस्था है। वैसे हमारा पॉलिटिकली कोई बयान नहीं होता, किसी राजनेता के ऊपर हमारा कोई बयान नहीं होता, पर हम उनको यही कहेंगे रामचरितमानस को भारत के राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री लव जिहाद और धर्म परिवर्तन को लेकर बेहद खुलकर बोलते हैं। सनातन हिंदू धर्म में आपका स्वागत है। आज से पूरे भारत के 100 करोड़ हिंदू भाई आपका परिवार है बहन। बाबा के प्रेत दरबार में लोग इसलिए भी खींचे चले आते हैं कि शायद उनका भी भूत उतर जाए, और बाबा की इसी बात ने नागपुर में बात का बतंगड़ बना दिया था। सनातन हिंदू धर्म में आपका स्वागत है। आज से पूरे भारत के 100 करोड़ हिंदू भाई आपका परिवार है बहन। उनके दावों को चुनौती दी गई और सवाल भी उठे। हालांकि बदले हालात में पुलिस ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को क्लीन चिट दे दी है, और कानून से मिली क्लीन चिट के बाद तो बाबा का कारवां महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बाद उत्तर प्रदेश की तरफ चल निकला। यानी आने वाले दिनों में बाबा के नाम से कुछ और भी सामने आ सकता है, जिसे सुर्खियों में पहचान मिल जाए। आज तक ब्यूरो। तो फिलहाल बोलूबाब ये है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रयागराज में मौजूदगी और आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और भक्तों के बीच। लेकिन विवादों में अगर बाबा है राजू, तो बिहार में भी कौन विवाद में आ गया है? वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, के पाठक इनका नाम है, जिन्होंने गाली गलौज किए हैं और उनकी ये गाली गलौज वहां के प्रशासनिक अधिकारी और राज्य के लोगों में उनके खिलाफ अब गुस्सा है कि एक सीनियर आईएएस अधिकारी और शिक्षा के मूल मकसद को उन्होंने प्राप्त नहीं किया, गाली गलौज करते हैं। नाराजगी है वहां के लोगों में। यहाँ का लोग आदमी ऐसा, चेन्नई में आदमी बाएं से चलता है, यहाँ देखे हो किसी को बाएं से चलते? लाल लाइट पे हॉर्न बजाते देखे हो चेन्नई में किसी को? ट्रैफिक पे खड़ा होकर पे हॉर्न बजाएगा, देखे नहीं हो क्या तुम लोग बेली रोड पे? यहाँ का लोग आदमी ऐसा, चेन्नई में यहाँ का लोग आदमी ऐसा, चेन्नई में आदमी बाएं से चलता है, यहाँ देखे हो किसी को बाएं से चलते? लाल लाइट पे हॉर्न बजाते देखे हो चेन्नई में किसी को? ट्रैफिक पे खड़ा होकर पे हॉर्न बजाएगा, देखे नहीं हो क्या तुम लोग बेली रोड पे? लाल लाइट भी है, पे भी करेगा। तो ये है बिहार के सीनियर आईएएस अफसर के पाठक। हर दूसरे तीसरे शब्द में मद्य निषेध विभाग में प्रधान सचिव हैं। अपने विभाग की मीटिंग में ऐसा आपक हुए कि अब शब्दों पर उतर आए। बिहार के अफसरों, डिप्टी कलेक्टर, यहाँ तक कि बिहार की जनता, कोई उनकी गाली गलौज से बच नहीं पाई। यहाँ का लोग आदमी ऐसा, चेन्नई में आदमी बाएं से चलता है, यहाँ देखे हो किसी को बाएं से चलते? लाल लाइट पे हॉर्न बजाते देखे हो चेन्नई में किसी को? ट्रैफिक पे खड़ा होकर पे हॉर्न बजाएगा, देखे नहीं हो क्या तुम लोग बेली रोड पे? लाल लाइट भी है, पे भी करेगा। तो यहाँ का आदमी है, यहाँ डिप्टी कलेक्टर ये हाल है। अब मैं अरे जरा 2-4 लोग लिख के दो कागज पे डिप्टी कलेक्टर। के पाठक का गुस्सा बिहार के अफसरों और जनता के ट्रैफिक सेंस को लेकर नजर आ रहा, लेकिन बिहार प्रशासनिक सेवा संघ का कहना है कि पाठक खुन्नस में है। नवंबर में गया में प्रोबेशनर डिप्टी कलेक्टरों के प्रशिक्षण शिविर में तौर तरीके की शिकायत की गई थी, इसलिए वो खुन्नस पाले हुए हैं। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऐसे पदाधिकारी जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, उनको सेवा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार अविलंब इन पर कार्रवाई करे, इनको बर्खास्त करे। सार्वजनिक सेवा अपने साथ कई जिम्मेदारियां लेकर आती है, उनमें अहम है आचार व्यवहार। वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है के पाठक मीटिंग में ये सीख भूल गए थे। रोहित सिंह, पटना, आज तक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देते हुए 8 साल के बाद जो टैक्स व्यवस्था है उसमें बदलाव कर दिया है। 2019 में बीजेपी ने वादा किया था कि हम
नई टैक्स प्रणाली लेकर आएंगे और कुछ ऐसा ही हुआ भी। 5 लाख से 7 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी। इनकम टैक्स में छूट देकर नरेंद्र मोदी सरकार ने नौकरी पेशा लोगों को खुश करके 2024 के लिए मास्टर स्ट्रोक चला। सरकार के इस कदम के पीछे की कहानी आंकड़े बताते हैं। I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs. निर्मला सीतारमण ने बजट में नया इनकम टैक्स स्लैब पेश किया। 5 स्लैब बनाए गए। 3 लाख रुपए तक की आमदनी पर 0 टैक्स रखा गया। सबसे बड़ी बात, अगर आप 7 लाख रुपए सालाना कमाते हैं तो आपको 1 रुपए टैक्स नहीं देना होगा। सरकार का ये कदम आज के बजट की सबसे बड़ी सियासी खबर क्यों, इससे जुड़े फायदे से समझिए। क्योंकि अगर आप 7 लाख से ज्यादा भी कमाते हैं तो अब आपकी जेब में पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे बचेंगे। नई टैक्स स्लैब के अनुसार पहले जहां 3 लाख रुपए आय पर 2,500 रुपए टैक्स लगता था, वो हटकर 0 हो गया। 3 से 6 लाख रुपए की आय पर पहले 22,500 रुपए टैक्स था, घटकर ये 15,000 रुपए हुआ। यानी इस आय वर्ग के लोगों को 7,500 रुपए का फायदा होगा। 6 से 9 लाख की आय वालों को पहले के मुकाबले 15,000 रुपए का फायदा होगा। 9 से 12 लाख की इनकम वालों को 25,000 रुपए का फायदा होगा और 12 से 15 लाख रुपए की सालाना आय वालों को औसत 37,500 रुपए ज्यादा बचेंगे। अगर कोई 10 लाख रुपया कमा रहा है तो फिर वो 7 लाख के ऊपर इनकम होते ही वो तो स्लैब में आ जाता है, तो उसको तो कोई बेनिफिट मिलता नहीं है। फिर 3 लाख, 3 से 6 लाख, 6 से 9 लाख ये सब बेनिफिट ये स्लैब में आ जाता है, तो उसको तो टैक्स देना ही पड़ेगा। तो ये एक बेसिकली ऊपर से देखने से लगता है कि एक आई वॉश है। पर्सनल टैक्स रिलेटेड ही है, उसमें कुछ भी नहीं मिला। जो ओल्ड रिजीम में है वही बेनिफिशियल है। न्यू रिजीम में आज के दिन तो हमको कुछ भी नहीं मिला। एट द डे एंड क्या हो रहा है कि अगर 7 लाख 1 रुपया किसी का इनकम हो जा रहा है तो उसको टैक्स लग जाएगा, उसको कुछ नहीं बचेगा। ना कोई डिडक्शन है, ना HRA मिलेगा, ना मेडिक्लेम मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये कोई मतलब का टैक्स नहीं है। सवाल ये है कि बजट में छूट का ऐलान कैसे 2024 में नरेंद्र मोदी का बड़ा दांव साबित हो सकता है, उसे भी जान लीजिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अनुसार साल 2018 में रिटर्न भरने वालों में 2.5 लाख रुपए तक की आय वालों की संख्या 13.9% थी। 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय वाले 49.3%, 5 से 10 लाख की सालाना आय वाले 26.7%। यानी 7 लाख तक टैक्स में छूट और नई टैक्स स्लैब का फायदा यूं तो हर तबके को मिलेगा, लेकिन इसमें करीब 90% लोग ऐसे होंगे जिनकी सालाना आय 10 लाख रुपए तक है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाइड, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया। तो टैक्स के मोर्चे पर मिडिल क्लास के मन की बात सुनकर मोदी सरकार ने चुनाव से पहले ये जता दिया कि उसके लिए नौकरी पेशा लोगों की इच्छा बहुत मायने रखती है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आतंकवादी नए नए तरीके अपनाते हैं और इस कड़ी में उन्होंने जम्मू कश्मीर के डीजीपी के खुलासे में ये पता चला है कि आतंकवादियों ने एक नया आईडी बरामद किया है और ये परफ्यूम आईडी है। परफ्यूम की बोतल में आईडी, और अगर जैसे ही कोई भी इस परफ्यूम के बोतल के ढक्कन को खोलता है तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम आरिफ है। आरिफ के पास से ये परफ्यूम की बोतल बरामद की गई और ये सिर्फ परफ्यूम की बोतल नहीं है। डीजीपी दिलबाग सिंह क्या कहते हैं इस बारे में सुनिए। जो कटरा बस में आईडी हुई थी जिसमें 21 लोग जख्मी हुए थे, 5 लोग मारे गए थे। उससे पहले शास्त्री नगर में शामिर माइक पीछे, शामिर हाथ पीछे, उसमें जख्मी तो कोई नहीं हुआ था, मगर वो भी शहर के अंदर इसी तरीके का था कि कोई राहगीर उसमें जख्मी हो जाए। तो मुझे लगता है कि वाकया में बड़ी कामयाबी है और लोगों को इस बात की मुबारक है। हमने आज इस दहशतगर्दी की कार्रवाई में जो लोग जख्मी हुए थे उनके भी जज्बात, फीलिंग्स को देखने की कोशिश करी। वो जहाँ पर आए थे उन्होंने तो बड़ी खबर इस वक्त की, जम्मू में एक परफ्यूम आईडी बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने इस बात का खुलासा किया। अभी आपने उनकी बात सुनी
अब एक आतंकवादी को भी गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम आरिफ बताया जा रहा है और पहली बार इस तरह का कोई आईडी बरामद हुआ है, बॉम्ब बरामद हुआ है और ये बिल्कुल नया तरीका है। इससे पहले हमने लिफाफा बॉम्ब सुना था, लेकिन ये एकदम नया तरीका बताया जा रहा है। और अब देखिए, अगर एक परफ्यूम की बोतल आती है और उसमें अगर इस तरह का धमाका होता है तो वो बड़ी गंभीर बात है। राम मंदिर निर्माण बहुत तेजी से, जोर शोर से अयोध्या में चल रहा है और अब लोग सिर्फ इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि कब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा और वो पूजन अर्चन के लिए जा पाएंगे। लेकिन नेपाल से शालिग्राम की जो शिला आई है उसको लेकर लोगों में जबरदस्त कौतूहल है। एक रिपोर्ट। भगवान राम की नगरी में आज उत्सव का माहौल है। साधु संत झूम रहे हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। महिलाएं नाच रही हैं, गा रही हैं। राम लगी है पावने माचा रंगपुर के कैलाने हाल हो। और भगवान राम के भक्त गदगद हैं, फूले नहीं समाये। दुलारे लगी है पावने सिया जी बहनिया हमार हो। राम लगी है पावने। नेपाल से लाई गई शालिग्राम की 2 शिलाएं अयोध्या पहुंच चुकी हैं। कार सेवकपुरम में साधु संतों ने उन शिलाओं का स्वागत किया और उनकी विधिवत पूजा अर्चना की। कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए हैं। देखिए, सतत 500 वर्षों का संघर्ष है जिसपे आज विराम लगा है। जाने कितने मनुस्मृतियों ने ना इस वक्त के लिए, इस क्षण के लिए ने अपनी सर्वोच्च बलिदानी दी है। पूजा पाठ के बाद दोनों शिलाओं को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिया गया। राम की नगरी अयोध्या में मौजूदगी हो और ऐसे में आज ऐतिहासिक दिन हो। ऐतिहासिक दिन इस लिहाज से क्योंकि नेपाल से चली वो शिलाएं अब भारत पहुंच चुकी हैं और यहाँ पर जो हस्तांतरण की पूरी विधि है, पूरी प्रक्रिया है, वो की जा रही है। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं ये 2 शिला, जिसमें उस तरफ जो आप शिला देख रहे हैं उसमें श्री माँ सीता का नाम लिखा हुआ है। और अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएं, संजय अगर मुमकिन हो तो ये तस्वीर यहाँ दिखाएं, श्री राम यहाँ पर इस शिला पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पूजा अर्चना यहाँ पर विधि के साथ की जा रही है। और एक जो परंपरा है, अब कोई भी चीज जब नेपाल से यहाँ आई है तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के यहाँ पर जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी, उन्हें ये सौंपा जा रहा है। इसे एक तरीके से आप दान कह सकते हैं, यानी वहां से लाई गई चीज को दान यहाँ पर किया जा रहा है। और ये पूरी पूजा उसी दान पूजा के तहत आप इसे देख सकते हैं। नेपाल के जनकपुर से लाई गई शालिग्राम शिलाओं के साथ नेपाल की महिलाएं भी जानकी यानी सीता जी के ससुराल अयोध्या पहुंची हैं। दूल्हा जी के नाते से राम जी पहने माँ दूल्हा के कहलाने हाल हो। राम लगी है पहने। नेपाल से आई महिलाएं खुश तो हैं, लेकिन उनकी आंखों में आंसू भी दिखते हैं क्योंकि वो मान रही हैं कि देवी जानकी को उनके ससुराल में अकेले छोड़कर जाना होगा। जैसे छोड़ के जाना, बेटी को लेके आए थे उतना दिन से। तो ये फील कर रही हैं कि अभी जैसे वाकई सीता माँ की विदाई में हम लोग उसी नजारा सभी भी देख रहे हैं। बाकी में वही नजारा हम लोग को है कि बस छोड़ के जाएंगे उसको, सीता जी को लाडली कैसे छोड़ के चले जाए, वही नजारा है। बिल्कुल हम लोग ये सीताराम जी को भजते हैं, लेकिन हम लोग बेटी के जैसे उनको मानते, दामाद के जैसे व्यवहार करते हैं, तो बस वही व्यवहार है। उसी सोच के आए थे, उसी को छोड़ के जाए।
नेपाल से शालिग्राम की शिलाओं के साथ कई गणमान्य लोग भी अयोध्या पहुंचे हैं, जिसमें नेपाल के पूर्व डिप्टी पीएम भी शामिल हैं। जरा इसके बारे में मान्यता नेपाल में क्या है शालिग्राम, जिसको लेकर भारत में अलग अलग मान्यताएं हैं, और कौन सी मान्यता है जिसका? देखिए, भारत और नेपाल में देखिए हर बारे में अलग अलग मान्यता होती है, लेकिन काली गंडकी से में मिलने वाला जो शिला होता है वो शालिग्राम ही होता है। और शालिग्राम का कई रंग है जो लोगों को मालूम नहीं है, और शालिग्राम के ही कई किस्म 35 प्रकार के शालिग्राम होते हैं, जिसमें से ये शालिग्राम है और इसको यहाँ हम लोग लाए हैं। इसमें आप लोग अपने अपनी मन की बात है, स्वतंत्रता है, आजादी है, सब जिसको जो विचार है वो कहते हैं। राम राज उसी को कहते हैं जिसके मन में जो भाए वो बोले। नेपाल से शालिग्राम की शिलाओं को लाना अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का अहम पड़ाव है। इन्हीं शिलाओं से भगवान राम और माता जानकी की मूर्तियां बनाई जाएंगी। अर्पिता आर्या और शिल्पी सेन के साथ अभिषेक मिश्रा, अयोध्या आज तक। हम आपको बता दें कि प्रभु श्री राम के भक्त जो हैं वो 373 किलोमीटर का सफर 7 दिनों में जब इस शिला ने किया तो उसके साथ साथ आए, और फिलहाल अयोध्या में जश्न का माहौल है। मेरी सहयोगी अर्पिता जो हैं वो फिलहाल मौजूद हैं अयोध्या के अंदर। अर्पिता, अब आखिर 7 दिनों के सफर के बाद शालिग्राम के 2 बड़े बड़े पत्थर 26 टन 14 टन यहां पहुंच चुके हैं। जरा बताइए, सुबह से आपने वहां क्या देखा, कैसा उत्सव का माहौल है, लोग क्या बातें कर रहे हैं, लोगों के रिएक्शंस कैसे निकल कर आ रहे हैं, चर्चाएं क्या है राजा राम की नगरी में? जय श्री राम। शुभांकर, आपने रिएक्शन का बात किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो ये रिएक्शन जिसका जिक्र आप कर रहे थे, और यहाँ पर पूजा अर्चना देखी हो चुकी है, और ये दान पेटी भी यहाँ पर लगा दी गई है। जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ पर दान भी कर रहे हैं। लेकिन आप समझिए, अब आपको धीरे धीरे यहाँ से लोग जाते हुए नजर आ रहे होंगे, लेकिन जोश, उत्साह, खुशी वो कम नहीं हो रही। आप कौन सा अभी भजन सुना रहे थे, एक बार हो जाए जी। अवध धाम के राजा तेरी अजब कहानी है, अवध धाम के राजा तेरी अजब कहानी है। ओ राम जी तेरी दुनिया दीवानी है, 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 हो राम जी तेरी दुनिया दीवानी है। जय जय श्री राम, जय श्री राम, बोल बजरंगबली की जय, लाल की जय, अयोध्या धाम की जय, चारों भैयन की जय। कहना है कि बहुत सौभाग्य से हम लोग को अयोध्या में मतलब जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और अगर दोबारा फिर जन्म मिले तो इसी अयोध्या में मिले। तो कहना है, क्या कहना है? मुझे मिले जन्म हर बार अयोध्या नगरी में, मुझे मिले जन्म हर बार अयोध्या नगरी में, मेरे तन से निकले पान अयोध्या नगरी में, मेरे तन से निकले प्राण अयोध्या नगरी में। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम। कहाँ से आई? हम यहीं से, यहीं से जी। अयोध्या से हैं। अच्छा, गोंडा से। बगल वाले बता रहे हैं। जी अर्पिता। आपने बहुत बढ़िया गाना एक तैयार किया है। इस नैया में जो कोई चढ़ जाएगा, बोलिए इस नैया में। ठीक है अर्पिता, बहुत शुक्रिया अर्पिता। तमाम रंगों को दर्शकों के बीच अयोध्या से देश के दर्शकों तक रखने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, आज तक के दर्शकों को आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि YouTube ने भी आज तक का लोहा माना है। आज तक के 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स होने पर बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं YouTube ने। और YouTube के CEO ने यह खुद ट्वीट किया है और लिखते हैं कि अविश्वसनीय मुकाम के लिए आज तक की पूरी टीम को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और दर्शकों का प्यार यह है कि
YouTube पर अंदाजा लगाइए कि 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, 5 करोड़ से कहीं ज्यादा हो चुके हैं। अब तो ये संख्या बढ़ गई है और दुनिया में पहला ऐसा चैनल है आज तक जिसने ये मुकाम हासिल किया है। 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स, मील का पत्थर, और अभी तो रुकना है ही नहीं, थमना है ही नहीं, बस बढ़ते ही जाना है। तो ये खुशखबरी आप सभी के लिए भी, क्योंकि ये सब कुछ मुमकिन हुआ है आप सभी के प्यार की वजह से, यानी आप सभी दर्शकों को क्रेडिट जाता है। ऐसे ही प्यार और भरोसा बनाए रखें आज तक पर। तो YouTube ने भी आज तक का लोहा माना। YouTube ने आज तक को 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स के लिए बधाई दी है और YouTube के CEO सुजैन वोजेस्की ने ट्वीट करके लिखा है, ये अविश्वसनीय मुकाम और इस मुकाम के लिए आज तक की टीम को, आज तक को बहुत बधाई। 2013 यानी कि इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव, उसके बाद 2014 में आम चुनाव, लोकसभा के चुनाव। मतलब ये कि मध्यम वर्ग को और कमजोर वर्ग को साधना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, जो सरकार ने किया। इनकम टैक्स स्लैब बढ़ाकर और इसके अलावा मध्यम वर्ग को और छूट का ऐलान करके। देश का आम, गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और मिडिल क्लास का आम आदमी खुलकर वोट देने बूथ तक आता है, बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट भी देता आ रहा। हिसाब ये कहता है कि 2009 में मिडिल क्लास का 22% हिस्सा बीजेपी पाई, 2019 में बढ़कर ये 39% हुआ। 2009 में गरीब वोट का 18% वोट बीजेपी को मिला, 2019 में बढ़कर 38% हुआ। क्या इसी वर्ग की आकांक्षाओं को समझकर बजट इस बार आया? ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। आम आदमी के सपने पूरे करने वाले जो दावे बजट से आए वो इस प्रकार है। नई टैक्स प्रणाली के तहत 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये सबसे अहम रहा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना की अधिकतम सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख हुई। मासिक आय योजना के लिए एकल खाते की अधिकतम जमा सीमा 9 लाख रुपए की गई। मोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, टीवी, खिलौना, साइकिल, बैटरी सस्ते हुए। निजी कंपनी के कर्मचारी को रिटायरमेंट पर लीव इनकैशमेंट 25 लाख तक टैक्स फ्री होगा। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज 1 साल और मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66% बढ़ा, यानी गरीबों को और भी पक्के घर मिलेंगे। युवाओं के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खुलेंगे, रोजगार बढ़ेगा। 47 लाख युवाओं को नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत 3 साल तक भत्ता दिया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान से स्वरोजगार के लिए पारंपरिक कारीगरों, शिल्पकारों को वित्तीय मदद दी जाएगी। जनजातीय छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल स्कूल में 38,800 टीचर भर्ती किए जाएंगे।